मिर्जापुर से खबर, जहां हिंदुस्तान में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं जनपद मिर्जापुर के अहरौरा नगर में भी ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही अकीदत के साथ मनाया गया। ईदगाह में मुस्लिम भाइयों ने बड़े अकीदत के साथ ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। जहाँ ईदगाह में अहरौरा क्षेत्र के हजारों मुस्लिम बंधु मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी नगर अहरौरा पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। वहीं मौलाना अंसारुल हक ने कहा कि आज मुसलमानों का खुशी का दिन है। आज ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई, जहां पूरे हिंदुस्तान में ईद का त्योहार मुस्लिम भाई भाईचारे के साथ मना रहे और भारत में एकता का पैगाम दे रहे हैं। वहीं मुस्लिम भाइयों ने देश में अमन चैन और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं मांगी। वहीं रोशन हाफिज ने ईद के मौके पर सभी देशवासियों को ईद का मुबारकबाद दिया और पैगाम दिया कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई सब एक होकर रहेंगे। आज ईद उल फितर की नमाज क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? आज ईद उल फितर की नमाज जो है हम लोग पढ़े हैं। ये पूरे हमारे अहरौरा के इर्द गिर्द के लोग, देहात के लोग, हमारे कस्बा के लोग, हमारे नगर पालिका के लोग, ये तमाम लोग यहाँ पर ईदगाह के मैदान में ईदगाह के मस्जिद में लोग नमाज अदा करने के लिए आए। ईद की नमाज बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अदा की गई और हम लोग यहाँ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये ईद उल फितर की नमाज जो है, ये माह रमजानुल मुबारक के 30 रोज़ा रखने के बाद हम लोग ईद उल फितर की नमाज को अदा करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज मौसम भी बहुत सुहाना है और हमारे तमाम भाई जो है यहाँ पर ईद की नमाज को अदा किए और हमारे यहाँ पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज ईद उल फितर के मौके पर हम हिंदुस्तान के अंदर, खास करके यूपी के अंदर, हम लोग अमन और चैन को हम लोग चाहते हैं और शांति व्यवस्था चाहते हैं और हम लोग भाईचारा को चाहते हैं। हम लोग हिंदू और मुसलमान एक रहकर हम लोग नेक काम करना चाहते हैं और ये इस यूपी को और इस हिंदुस्तान को हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं तमाम लोगों को ईद उल फितर के मौके से ईद की नमाज अदा करने के बाद हम लोग तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं और बधाई देते हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सबको मुबारकबाद और सबको धन्यवाद। क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। इस मौके से हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और अपने हिंदुस्तान के वतनी भाइयों को मुबारकबाद पेश करेंगे। और जिस तरह से हिंदुस्तान में मुसलमानों का त्यौहार ईद उल फितर है, ईद उल अज़हा है, मुहर्रम है और उसके बाद दीगर त्यौहारें हैं, उसी तरह से इस हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई का होली है, दुर्गा पूजा है और दीगर त्यौहार है। ये सब मिलजुल के हिंदुस्तान में होता आ रहा था, मगर कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो इसमें दखल डाल रहे हैं, मोहब्बत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम सब तमाम मुसलमान जिस तरह से कल तक हिंदुस्तान में गंगा जमुना की तहजीब रही है और उसकी मोहब्बत के साये में ये हिंदुस्तान चलता रहा और उसी तरह से मालिक की बारगाह में दुआ है कि चलता रहे। और जो लोग इसमें किसी तरह की परेशानी डाल रहे हैं, मालिक उसे भी समझने की तौफीक अता फरमाए। वक्फ बोर्ड पर विवाद चल रहा है, इसका वक्फ बोर्ड पे विवाद जो चल रहा है, अब उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। जो कानून का फैसला होगा हम भी मानेंगे, अब पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा। हमने कल भी कानून को छोड़ के कोई काम नहीं किया है, आज भी हम कानून को छोड़ के कोई काम नहीं करेंगे। हम वक्फ बोर्ड के लिए कानून के पास सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, फरियाद किए हैं। अब उस इंसाफ का हमें इंतजार है जो हमें मिलनी चाहिए और जो हक होगा उसे हमें भी मानना पड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मानना पड़ेगा।